जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अगर सहायक आचार्य का प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर थर्ड्स के रिगार्डिंग अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पेपर थर्ड में जो आपका सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उसी का प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले जो है सेट 1 और सेट 2 जो है अपलोड हो चुकी है इस चैनल में, तो उसको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का जो है ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर है हड़प्पा स्थल और इधर है आधुनिक नाम। तो धोलावीरा जो आपका आता है, धोलावीरा को जो है अभी आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है ये आपको जानना है। तो धोलावीरा को जो है यहाँ पे कहा जाता है कादिर टापू और द्वीप के नाम से जो है आधुनिक टाइम में कहा जाता है। राखीगढ़ी को जो है हिसार के नाम से अभी जाना जाता है और भीरडाना को जो है हरियाणा के नाम से जाना जाता है। भोगावो को जो है सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। यानी आपका इस तरह से कुछ मैच होगा। तो यानी यहाँ अगर आप पे ऑप्शन मैच कीजिएगा आप, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बुद्ध की जीवनी की रचना बुद्ध साहित्य में विशेष जो है ललित विस्तर, मिलंद पन्हो, सूर्यपुत्र प्रकरण और अवरदान शतक कौन सी होगी इसमें से करेक्ट। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष ललित विस्तर पर है, तो ये आपका ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न युग्मों पर विचार करना है आपको, जिसमें दामिन ए अर्जन जो है ये आरिज़म मौलविक के लिए जो है ये बिल्कुल यहाँ सही मिलान है। कारखाना वकील दर ये भी सही है और धार्मिक संस्थान जो है आला सदर बिल्कुल सही मैच है। तो इसमें पूछा है सम्मिलित जो सही है उसको रखें, तो तीनों सम्मिलित है। इट मीन्स आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गडकरी विद्रोह का कारण क्या था? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है गडकरी विद्रोह का कारण क्या था? तो जमींदारों द्वारा कानूनी करों की वसूली, जमींदारों द्वारा किसानों से बेगारी करना या शारीरिक शोषण, सरकार द्वारा काश्तकारी अधिनियम पारित करना, या इसमें से कोई नहीं। तो गडकरी विद्रोह में ये तीनों चीज़ें नहीं हुई थी, यानी इसमें से कोई नहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो किस वर्ष जो है रद्द किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को? ऑप्शन ए 1907 में, बी 1911 में, सी 1915 में, डी 1916 में। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 1911 में। कांग्रेस में इनमें से किनकी समाजवादी दृष्टिकोण की प्रतिनिधित्व किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने, नरेंद्र देव ने, मौलाना आज़ाद ने या सरदार पटेल ने? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र देव ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन को यहाँ पे चुनना है। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक सीटें हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट होगा? तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। ये भी आपका जो है असत्य कथन है, तो असत्य का चुनाव करना था, बाकी सारे सत्य है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान सरकार की
लोक हितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। समाज की आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो अगर यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपका सत्य कथन हो जाएगा दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शासन के कार्यकारी अंगों के में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसमें से कौन सा शामिल है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या प्रशासनिक अधिकारी? तो आपका करेक्ट यहाँ पे बैठेगा सभी, तीनों जो है शासन के कार्यकारी अंगों में जो है शामिल है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी थी? तो सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो भारत में बनी थी वो कहाँ बनी थी? पश्चिम बंगाल में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या मिजोरम में? तो ये बनी थी केरल में, ऑप्शन बी। संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पूर्ण विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई थी? तो ये आपका पूर्ण विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या आयरलैंड से? तो ये न्यायपालिका जो है आपकी अमेरिका से ली गई थी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये 3 पर्वत श्रेणियां के नाम बताना है। खासी, पटकाई और अराकान योमा, अकाई पर्वत श्रृंखला या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित नदियों पर विचार करने के लिए कहा गया है बंसधरा, इंद्रावती, प्रणहित और पोनार। इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? यानी गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछ लिया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका, यानी आपका गोदावरी की अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इंद्रावती है और आपका प्रणहित है। ये दोनों जो है गोदावरी की जो है सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट बैठेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतः उन्मजित है? तो उन्मजित कौन सा है? पूर्णतः उन्मजित होना चाहिए। तो कौन सा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश, मालाबार, कोकन या गुजरात? तो इसका करेक्ट हो जाएगा मालाबार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों में सिंचाई के लिए नहीं है। निम्नलिखित बांधों में एक सिंचाई के लिए नहीं है। तो सिंचाई के लिए नहीं है भवानी सागर, शिव समुद्रम, कृष्ण सागर, कृष्णराज सागर या भांगड़ा नांगल। इसमें से कौन सा सिंचाई के लिए नहीं है बांध? तो आपका जो है शिव सुंदरम जो है ये सिंचाई के यूज़ में नहीं लाया जाता। ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी विक्टोरिया है? यानी यहाँ पे कैपिटल पूछ लिया है, विक्टोरिया कैपिटल किस देश की राजधानी है? तो ये आपका जो है हांगकांग कंट्री की जो राजधानी है वो आपका विक्टोरिया है। एन इंक्वायरी इंस्टू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है ये किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने, जॉन मेनार्ड किस ने, अमर्त्य सेन ने या पॉल सैमुअल्सन ने? तो ये एडम स्मिथ ने लिखी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, किस पे युग्मित होता है? तो स्फीति के साथ होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डनहिल कप का संबंध किस खेल से है? तो डनहिल कप का जो संबंध है ये आपका गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे, जिसमें एक साइड दिवस है, दूसरे साइड तिथि है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब सेलिब्रेट की जाती है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है यह आपका जो है सेलिब्रेट की जाती है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस जो है सेलिब्रेट की जाती है 22 अप्रैल को। विश्व परिवार दिवस सेलिब्रेट होती है 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो है सेलिब्रेट की जाती है। तो ये आपका पैरेलली सही है, यानी आप यहाँ पर अगर देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन यहाँ पे
ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, यानी जो गलत कथन है उसका चयन करना है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूरोपीय ऊर्जा का आयोग का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय रोम में स्थित है, या इसमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट होगा? तो ये जो है सही नहीं है, उसका चयन करना है। तो सी, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय रोम में नहीं है, ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब सारे करेक्ट हैं, बट गलत का चयन करना था, इसलिए सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरी झील कौन है? तो विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात कर लें तो कौन सी है? बेकाल झील है, टिकिटेका झील है, सुपीरियर झील है, चिल्का झील है। तो ये बेकाल झील जो है सबसे गहरी झील है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछा जाए तो ये सुपीरियर झील है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? बनारसी में, नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में या मुंबई में? तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है चंडीगढ़ में स्थित है, सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो कौन सा राज्य है? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो कौन सा स्टेट है? तो ये आपका स्टेट तेलंगाना है। कौन सा देश पाकिस्तान को MI-17 हेलीकॉप्टर इंजन और सहायक स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति कर रहा है? तो ये कौन सा देश कर रहा है, इसको आपको यहाँ पे बताना होगा। चीन, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका जो है ऑप्शन या यूक्रेन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। उपन्यास ऑल द लाइव्स ऑफ वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अनुराधा रॉय को, उदयनाथ झा को, एन नलथम्बी, एम राजेंद्र को, किसमें से किन को? तो ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक हैं। राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, जय तीर्थ राव और अमिताभ घोष। तो राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक जो हैं रस्किन बॉन्ड है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वानग्मू किस देश ने लॉन्च किया? नगमू किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये आपका चीन में, जापान में, अमेरिका ने, रूस ने, किसने किया है? तो ये आपका किया है चीन ने किया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला जो है पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो ये आपका जो है बना रही है चेन्नई, कारवार में, कोच्चि में या विशाखापत्तनम में? तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में। फर्स्ट आपका यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये करंट का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका भारत का नया लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी राजीव महर्षि, सी दीपक दास और डी अरमानी गिरिधर। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, दीपक दास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।